सर्वाणि कर्माणि निबध्यन्ते धनंजय उदासीनवादासीनम तेजो कर्मसु। हे धनंजय, भगवान कृष्ण बोल रहा है कि हे धनंजय, यह सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इस सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान कृष्ण बोल रहे अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये जितना भी कर्म है, कर्म हमको नहीं बांध पाते हैं। ये कर्म किसको बांधते हैं? भगवान को छोड़ के जितना ब्रह्मांड में जीव है, सबको कर्म के बंधन में बंधे हुए है। इस तीन कर्म के बंधन, तीनों जो कर्म है हम लोग का तमो सत्व रजोगुण, इस कर्म से अगर बाहर निकलना है तो हमको जो है कि भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, मुझे एक कर्म नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान जब धरती पर अवतार लेते हैं तो ये जो कर्म है उनके बस में रहता है, भगवान के अंदर में कर्म रहता है, भगवान कर्म के अंदर में नहीं रहते हैं। भगवान केवल लीला करने के लिए सब दिखाते हैं मानव को, भगवान को कर्म नहीं बांध पाता। फिर बोले माया दयाक्षरा प्रकृति सूयते सचाराचरा हेतु नानेना कौन्तेय जगति परिवर्ते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अक्षेपता के में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। भगवान बोल रहा है कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति, ये जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति में कल बतलाया कि टोकरी में सरसों को रख दिया जाएगा, उतना ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड, जिसको काउंटिंग हम नहीं कर पाएंगे, उतना ब्रह्मांड है। उस पर ब्रह्मांड को गिनती करना असंभव है। तो जितना ब्रह्मांड है भौतिक तत्वों में, इसको भौतिक जगत बोला जाता है। तो भगवान बोला कि प्रकृति जो भौतिक प्रकृति है मेरे शक्तियों में से एक है। भगवान के शक्ति अनेका करोड़ों शक्तियां है भगवान की। जैसे भगवान के एक शरीर से एक रोम निकाल दिया जाए और रोम के बराबर है पूरा ब्रह्मांड है। ये भगवान के एक रोम के बराबर पूरा ब्रह्मांड है। भगवान कृष्ण क्या बोला है कि मेरे करोड़ों शक्तियों में से एक शक्ति आए, पूरा भौतिक जगत, करोड़ों ब्रह्मांड। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं यह मेरे अक्षेपता के कार्य करती है, अक्षता के कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा चर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। चर तथा चर प्राणी इस भौतिक जगत में उत्पन्न होते हैं और जो है कि शासन में यह मेरे ही शासन में, इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। चर मतलब, अचर मतलब, चर मतलब कि चलने वाला, अचर मतलब जो चल नहीं सकता। जैसे अचर भगवान इसमें दो प्रकार के प्राणी बतलाए हैं, चर तथा अचर प्राणी। दो प्राणी कौन कौन सा? चर, चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब जो चल नहीं सकते। जैसे पेड़ पौधा पहाड़, ये जो है अचल प्राणी, ये चल नहीं सकता। ये जो भी हम लोग पौधा या गेहूं चावल मक्का, ये सब चीजें अचल प्राणी, ये चल नहीं सकता है। ये ठंडी के दिन हो, गर्मी के दिन हो, बारिश के दिन हो, ये चारों महीना, चारों ऋतुओं जो हम लोग को होती है, इसमें इसको सहन करना पड़ता है। पेड़ है, हम लोग देखते हैं कि जब ठंडी के दिन आता है तो पेड़ का जो पत्ता है वो गिर जाता है। गर्मी के दिन में कितना वो जो जीव है अचल प्राणी, बहुत तकलीफ होती है, सहन करना पड़ता है उसको। बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, उसको बहुत सहन करना पड़ता है। जो मनुष्य जीवन में बहुत पाप करता है उसको अचल प्राणी में जाना पड़ता है, पेड़ पौधा में जाना पड़ता है उसको। चल प्राणी का मतलब कि जो चलने वाला जितना भी जीव धरती पे उसको चल प्राणी बोला गया है। उसको भगवान बोला है कि दो प्रकार के ये प्राणी है, ये भौतिक जगत में, ये ब्रह्मांड में, जो मेरा शक्तियों में से एक शक्ति से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। इस जगत में दो प्रकार के प्राणी है, चल तथा चल प्राणी। यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है, बार बार विनष्ट होता है, बनता है, विनष्ट होता है, बनता है। भगवान बोल रहा है, कल भी कथा में जो मैं बोला था कि भगवान बोल रहे कि
मेरी मर्जी से ये ब्रह्मांड बनता है, फिर मेरी मर्जी से विनष्ट हो जाता है। फिर से भगवान बोल रहा है कि इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। फिर भगवान बोला, अवजानती मां मुड़ा मानसी तनुमाचतम परम भवमा जानतम मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मुझ परमेश्वर को दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते। भगवान कृष्ण बोला कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। अध्याय 9 श्लोक नंबर 11 में भगवान बोला कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मुझ परमेश्वर को दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि कलयुग में जो है कि त्रेता युग में भगवान राम जब आए थे तो अनेक असुर लोग थे जो भगवान को नहीं समझ पाते थे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए थे तो कृष्ण अवतार में भी जो राक्षस बुद्धि का लोग थे भगवान को नहीं समझ पा रहे थे। ऐसे में मनुष्य तो अलग बात है, देवता देवी भी भगवान को नहीं समझ पाते। जब भगवान जब धरती पर अवतार जब लेते हैं तो वो लोग भी चकित हो जाते हैं कि भगवान है कि नहीं है। एक बार ऐसे ही भगवान जब कृष्ण ने जब जन्म लिए अवतार लिए थे तो बाल रूप में जब अपने मित्रों के साथ में जब खेलने के लिए, जब गाय बछड़ा चराने के लिए जब जाते थे भगवान, तो उस समय सब बच्चे जो है कि अपने अपने घर से छाछ रोटी वो लोग लेकर आएंगे। एक बार भगवान ने एक जो छोटी जाति का एक बच्चा था उनसे बहुत मित्र था, भगवान से वो मित्र करता था वो बच्चा। तो उस दिन वो जो छाछ लाया था वो बसिया था, दूसरे दिन का था। तो सोचा कि मैं अपने मित्र कृष्ण को एक छाछ कैसे आज पिलाऊंगा, क्योंकि तो खट्टा होगा। उनको तो छाछ बहुत मिल जाएगा, ये आज इनको हम नहीं पिलाएंगे, और बहुत दोस्त है वो भी लाए अपना पी लेंगे, एक में पिलाऊंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्त ने क्या किया, वो छाछ खुद जो है कि पेड़ के साइड में जाकर, एक पेड़ था, पेड़ के साइड में जाकर वो छाछ पी रहा था। तो भगवान तो भगवान कृष्ण सब जानते हैं। हाँ, भगवान जो है कि वहां पे पहुंचे अपने मित्र के पास, बोले अरे मित्र तुम क्या कर रहे हो, तुम अकेले अकेले छाछ पी रहे हो, उनको छाछ नहीं दे रहे हो। तो मुंह में वो बच्चा छाछ लिया था, मुंह में जो छाछ लिया था तो मुंह अभी पूरा पूरा अभी अंदर लिया था तो पूरा मुंह ऐसा खुला हुआ था। भगवान ऐसे उसके मुंह पर ऐसे मारे, उसके मुंह से छाछ निकला और अपने मुंह में ले लिए। ब्रह्मा जी जब देखे कि ये भगवान हो ही नहीं सकते हैं। भगवान देखिए साधारण जो जीव है उसका बात अलग है, भगवान ब्रह्मा भी चकित हो गए भगवान की माया में। ब्रह्मा बोले कि ये भगवान हो ही नहीं सकते, ये छोटी जाति का लड़का का मुंह का छाछ अपने मुंह में ले रहा है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए, भगवान को परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने जितना भी बछड़ा था उनका, भगवान का और उनका दोस्तों का, सब कुछ चोरी करके सत्यलोक में लेके चले गए, ब्रह्मलोक में। और जितना भी इनका दोस्त था उन लोगों को भी लेके चले गए। ब्रह्मा जी बोले कि अभी मालूम चले गए भगवान है कि नहीं है। तो सत्यलोक में जब लेके चले गए तो वहां के एक क्षण, यहाँ के एक वर्ष, धरती का एक वर्ष होता है। तो सत्यलोक ब्रह्मा लोक जो ब्रह्मांड में 14 लोक में सबसे पहला लोक जो है कि सत्यलोक है, ब्रह्मा का लोक है, जो भगवान अपना नाभि से प्रकट किए थे। एक ब्रह्मांड जो में ब्रह्मांड में 14 लोक जो है कि पहला लोक जो है कि सत्यलोक है, और उसके बाद नीचे जितना भी लोक आती है। तो वहां के एक क्षण, यहाँ का एक वर्ष होता है। तो जो है कि ब्रह्मा जी ने बोले कि चल के मैं देखूं कि वहां एक वर्ष हो गया होगा, क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी जब नीचे आकर देख रहे हैं तो देखने के लिए वो तो सब दोस्त तो यहीं पे है, जितना भी बछड़ा है दोस्त है यहीं पे। फिर ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर में भी डबल कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी को तुरंत जो है कि मालूम चल गया कि मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया हूं। भगवान के शरण में आकर, कृष्ण के शरण में आकर पकड़ उनका पैर पकड़ लिए, बोले कि हे प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए, हम नहीं समझ पाए आपको। भगवान
जितना अपने शरीर से विस्तार किए थे, उन अपना दोस्त बछड़ा सब विष्णु रूप में प्रकट हो गए। वहां ब्रह्मा जी कांपने लगे, डर गए, भयभीत हो गए, बोले कि हे प्रभु ये मेरी गलती नहीं है, ये जो है कि आप ही की माया है जो हमको इसे भ्रमित कर दिया। ये जो 3 गोल है तमोसो तो रोज है प्रभु, ये तो पूरा भगवान इसी में बंधा हुआ है, ये माया हमको भी आज भ्रमित कर दिया प्रभु, ये आप ही के माया है, मेरी गलती है। ये हाथ जोड़ के विनती करने लगे। तो ब्रह्मा जैसे देवता जो है जब चकित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, तो इंसान या देवता कौन सा खेत का मूल्य है कि वो भ्रमित नहीं हो पाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मुझ पर मैं सुख दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब आए थे तो उनके साथ में जो पांडव लोग थे भगवान को समझते थे कि भगवान है, लेकिन जो भक्त नहीं थे, जो साधारण व्यक्ति थे, वो भगवान को नहीं समझ पाते थे कि ये कृष्ण जो है कि भगवान है, वो समझते थे कि साधारण व्यक्ति है। तो भगवान केवल भगवान को भक्ति समझ सकते हैं। फिर से भगवान बोल रहा है कि मोक्षा मोगा कर्मोरु ज्ञाना विचेतस्ता राक्षसी मासुरी चेवा प्रकृति मोहिनी सीता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। मोहग्रस्त अवस्था के उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। जो व्यक्ति मेरी माया में फंसे हुए रहते हैं, जो दिनों रात केवल सकाम कर्म करने में लगे रहते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, जो हमको समझने का प्रयास नहीं करते कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ को जाना है, जीव क्या है, केवल अपने स्वार्थ के पीछे वो जो व्यक्ति दौड़ता है, हाँ उसको जीवन जीने से कोई मतलब नहीं, मरा हुआ व्यक्ति के समान है, पूरा जीवन उसको निष्फल हो जाती है। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति मासिद्धा जंगला बंधु महात्मनास्तु माम पार्थ देवी प्रकृति मासिद्धा भजन्तया नानाय मांसो ज्ञात्वा भूतादेमयम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निगम रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हे पार्थ, भगवान बोला कृष्ण से, हे भगवान कृष्ण बोला अर्जुन से कि हे पार्थ, जो मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, जो मोह से मुक्त है, जो मोह से मुक्त है, वो महात्मा जन मेरे देवी प्रकृति का संरक्षण में रहते हैं। जो मेरी देवी शक्तियां है उसके संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निगम रहते हैं, पूर्णतः भक्ति में निगम रहते हैं, दिनों रात भगवान हमारी भक्ति में निगम रहते हैं, मेरे ध्यान करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं क्योंकि वो सत्य समझ गया है ना, महात्मा जन होते हैं वो सत्य जानते हैं, इसके लिए भगवान शरण में चले जाते हैं कि अब ऐसा नहीं होने देंगे कि जन्म मरण का चक्कर काटना पड़ेगा, है प्रभु अपना शरण में ले लीजिए, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में वो सब कुछ जानते हैं, भगवान को समझ जाते हैं, भगवान कृष्ण को समझ जाते हैं। भगवान कृष्ण बोला कि अविनाशी भगवान के रूप में वो मुझे भगवान के रूप में समझ जाते हैं। भगवान कृष्ण बोला कि वो मुझे भगवान के रूप में समझ जाते हैं और मेरी भक्ति करते हुए जो है कि मेरे संरक्षण में रहते हैं और मैं धाम को प्राप्त करते हैं। फिर भगवान बोला सतम कीर्तनयो मामा यथा नष्ट्या दृष्टवता नामस्त्या मामा भक्त्या नीतियुक्ता उपास्ते। वे महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृष्ट संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अभी हम लोग आजकल देखिए भगवान गीता में खुद बोले हैं कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान खुद बोले गीता में
ये नहीं कि अपना मन से बोला जा रहा है। गीता में भगवान बोला कीर्तन के बारे में बतलाया है, नगर संकीर्तन करो, लोगों को प्रेरित करो हमारी भक्ति करने के लिए। आप वो अपने आप को समझे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। क्योंकि मानव योनि बहुत मुश्किल से मिलता है। भगवान भगवत पुराण में क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी के, हे ब्रह्मा जी, मैं जिनके ऊपर कृपा करता हूं उसको मनुष्य योनियों में डालता हूं। और वो मनुष्य योनि अगर नहीं समझ पाया अपने जीवन के बारे में, सत्य के बारे में, कहाँ कहाँ जाना है, तो जानवरों के समान है। भगवान जो है भगवत पुराण में ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, जब प्रहलाद बलि महाराज को जो है कि जो बांधे थे, वामन रूप में आए थे, तीन पर जमीन लिए थे, उस समय ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया तो भगवान कृष्ण ने बतलाया कि मैं बहुत जिनके ऊपर कृपा करता हूँ मनुष्य योनि में उस जीव को डालता हूँ, वो मेरी भक्ति करके मेरा धाम को प्राप्त कर ले। तो वही भगवान बोल रहा है कि सतम कीर्तनयो मामायतन सदृष्टवता नमस्या माम भक्त्या नियुक्त्वा उपास्त, कि हे महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृष्ट संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अभी गांव में जो वैष्णव लोग हैं, कृष्ण भक्त है, गांव में घूम घूम कर नगर से कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं कि समय है, सुधर जाओ, आ जाओ। चलो जब अज्ञान थे, आपको मालूम नहीं था, तो आप जो किए वो किए, लेकिन अब हम लोग बतला रहे हैं, अब आ जाओ भगवान के शरण में। क्योंकि भगवान गीता में बोल रहे हैं, सर्व धर्माना परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजं अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्ति शालिमा शुचा। सब धर्मों को त्याग कर तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कृष्ण बोल रहा है। तो हम अपने जीवन में जो भी पाप किए हैं वो पीछे छोड़ दो, अब समझ जाओ क्या सत्य क्या है, क्या करना चाहिए हमको, और भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान सब पापों से तुम्हें मुक्त कर देंगे। भगवान गीता बोल रहा है कि सब पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम मेरे शरण में आ जाओ। क्योंकि कोई भी पुत्र जो होता है कि पिता के नजर में, पिता का जो नजर होता है पुत्र के ऊपर प्रेम भाव रहता है। पुत्र कोई भी गलती कर देता है फिर भी पिता के जब शरण में पुत्र चला जाता है कि हे पिताजी गलती हो गई, आप गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए, तो पिता क्या बोलते उनको गले लगा लेता है, माफ कर देता है, ठीक है पुत्र अब गलती नहीं करने। वैसे हमारे प्रभु कृष्ण है, भगवान स्वामी, पूरा ब्रह्मांड के स्वामी, पूरा ब्रह्मांड के पिता, उस सब पापों से मुक्त कर देंगे। भगवान गीता बोले कि सब कर्मों धर्मों को त्याग कर तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं जीवन में ऐसे ऐसे गलत कार्य किया तो मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता हूँ। कर सकते हैं, अब आइए तो कम से कम भगवान को नाम लीजिए। भगवान का नाम लेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर में जो भी कलमश है या जो पाप किया, धीरे धीरे भगवान उसको नष्ट कर देंगे। थोड़ा बहुत शुरू में तकलीफ होगी जब पाप को नष्ट करेंगे, तो जब पूरा पाप को भगवान जब नष्ट कर देंगे धीरे धीरे करके, तो शरीर जब पवित्र हो जाएगा तब आपको एहसास होगा कि सत्य क्या है। तो आनंद मिलेगी, वो रस मिलेगा भक्ति का, भगवान का प्रेम का रस, जिसकी आप कल्पना भी नहीं की है। तो जो भक्त लोग हैं, जो वैष्णव लोग हैं, गांव में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, नाम का उच्चारण कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भक्ति क्या चीज होती है। आप लोग आइए, भक्ति में आइए, भगवान का नाम का स्मरण कीजिए। जिस धन के लिए आप लोग जीवन रात मेहनत करते हैं, जिस सुख प्राप्ति के लिए इतना कठोर मेहनत करते हैं, शरीर को तपाते हैं, वो सुख मिलता नहीं है, मिलेगा भी नहीं। क्योंकि ये भौतिक जगत दुखों का घर है, यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा, कितना भी मेहनत कर लो। सुख एक ही चीज में मिलेगा, भगवान की भक्ति में। जो भगवान की भक्ति करने लगा अपने इंद्रियों को बस में कर लेगा। भक्ति जब करेगा तो इंद्रिया उसके बस में हो जाएगी और सत्य मालूम चलेगा उसको, सत्य क्या है। और भगवान का जब प्रेम मिलेगा, जब उनकी आनंद, जब प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, तो वो आनंद मिलेगा जो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
आपके पास करोड़ों संपत्ति है, फिर भी वो आनंद नहीं मिलेगा आपको, कितना भी मेहनत कर लीजिए। वही वैष्णव लोग समझा रहे हैं, घूम घूम कर गांव में समझा रहे हैं कि आजा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भाई, मेरे पिता, चाचा, जो भी है आ जाओ, भक्ति में आओ, भगवान की भक्ति करो। घूम घूम कितना मेहनत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। फिर भी जो मूर्ख व्यक्ति है वो बोलते हैं कि देखो ये लोग फिर से लोग आगे आए, ऐसे वैसे अनेक प्रकार तर्क वितर्क करते हैं। वो लोग जो भौतिक ज्ञान थोड़ा प्राप्त कर लिया, वो तर्क वितर्क करने में बहुत मास्टर रहते हैं। वो लोग आएंगे, बैठकर तर्क वितर्क करेंगे, और जो है कि कुछ मोबाइल से देखेंगे, कुछ टीवी में देखेंगे, कुछ किसी के सुना हुआ कुछ याद कर लेंगे और वही आकर तर्क वितर्क करेंगे। समझाने के बाद भी वो लोग की माइंड वो बात नहीं प्रवेश होती। क्यों? क्योंकि वो राक्षस बुद्धि का लोग होते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे, कितना भी समझाइए। अब भगवान वो लोग को भी बोल दिया कि भाई फिर भी आ जाओ, फिर भी आ जाओ, हमारे सर में तुमको मुक्त कर दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस जीव को जो भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है, बहुत दुर्भाग्य है। भगवान खुद बोल रहे हैं कि जो मेरा महात्मा, जो मेरे भक्त लोग हैं, वो कीर्तन करते हैं। कीर्तन अभी चैतन्य प्रभु जी, भगवान चैतन्य प्रभु जब आए थे धरती पे बंगाल में, तो कीर्तन का ही प्रचार करने का आदेश दिए। कौन थे वो? भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण आए थे और कीर्तन का नगर संकीर्तन का आदेश दिए, और उसी समय से भक्त लोग ने आनंद में भक्ति में लीन होकर जो है कि पूरा गांव गांव शहर शहर घूमकर भगवान का प्रचार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहा है। आनंद है उसमें, वो आनंद है जिसको आप कल्पना, साधारण व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकते। तो भगवान की भक्ति कीजिए। फिर भगवान बोल रहा है ज्ञान ज्ञाना चापयन्यायजन्तो मामुपासते एकदेवना वृत्तकत्वेन बहुता विश्व मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अष्ट रूप से विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। भगवान बोलते हैं कि अन्य लोग भी है जो यज्ञ द्वारा पूजा विधि करते हैं, वो मेरी ही पूजा करते हैं। भगवानों को ब्रह्मांड में करोड़ों नाम है जिनकी गिनती नहीं की जाती है। जो यज्ञ भी पूजा, जो भी ओमकार का पूजा होता है, भगवान को ही होता है। बहुत लोग भगवान कृष्ण को नाम नहीं लेते, ओम का ध्यान करते हैं। ओम कौन है? भगवान कृष्ण है। पितामह जगत, तो भगवान गीता में क्या बोला? पितामह जगतो माता तथा पितामह वेदा पवित्र ओंकार में जवेदा। मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही पितामह हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, ओंकार में ही हूँ। दिग्वेश्या में यजुर्वेद अथर्ववेद में हूँ। तो जो ओंकार, जो ओम का उच्चारण करते हैं, भगवान कृष्ण को ही मानते हैं। चाहे वो भगवान कृष्ण को अपने बुद्धि से माने या ना माने, लेकिन जो ओम का उच्चारण करते हैं तो भगवान की भक्ति होती है उनकी। ओम कौन है? भगवान कृष्ण है। ब्रह्म कौन है? भगवान कृष्ण है।